सिक्के की खनक और सिक्के के दो पहलू जैसे बहुत से जुमले हम रोज़मर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हर किसी की जेब में खनकने वाले सिक्कों को पहले कब और किसने बनाया, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 19 अगस्त की तारीख भारत में सिक्कों के इतिहास की कथा समेटे है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 19 अगस्त को ही 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। इसे भारत का पहला सिक्का कहा जाता है। साल 1757 में 19 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में रुपए का पहला सिक्का बनाया था और कंपनी द्वारा बनाए गए पहले सिक्के को बंगाल के मुगल प्रांत में चलाया गया। दरअसल बंगाल के नवाब के साथ एक संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1757 में यह टकसाल बनाई थी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उस वक्त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। इसी दशक में अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी शुद्ध व्यापारिक थी। कंपनी एशिया में सिल्क, कॉटन, नील, चाय और नमक का व्यापार करती थी। 1640 के आसपास कंपनी ने भारत में 23 फैक्ट्री खोलनी थी और यहाँ करीब 100 लोग काम करते थे। हालांकि कई सालों तक कंपनी का भारत के शासन प्रशासन में कोई दखल नहीं था। साल 1757 में प्लासी के युद्ध में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन के अधिकार भी आने शुरू हो गए। साल 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बादशाह जहांगीर की इजाज़त से पहला कारखाना सूरत में खोला था। साल 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के साथ संधि की थी और इससे उन्हें बंगाल और बिहार में कमाई करने का अधिकार मिल गया था। इसके साथ ही उन्हें सिक्के बनाने का अधिकार मिला। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कोलकाता में टकसाल की नींव रखी। कंपनी ने कोलकाता में टकसाल खोली। इसके बाद 19 अगस्त 1757 को 1 रुपये का पहला सिक्का जारी किया गया। कंपनी ने इससे पहले सूरत, बॉम्बे और अहमदाबाद में भी टकसाल की स्थापना की थी, लेकिन 1 रुपये का सिक्का पहली बार कोलकाता में ही बनाया गया। सूरत टकसाल की स्थापना सबसे पहले की गई थी, लेकिन वहाँ डिमांड के मुताबिक सिक्के नहीं बन पा रहे थे, इसलिए 1636 में अहमदाबाद में टकसाल की स्थापना की गई। 1672 में बॉम्बे में भी सिक्के बनाने की शुरुआत हुई। बॉम्बे में यूरोपियन स्टाइल के गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के सिक्के बनाए जाते थे। गोल्ड के सिक्कों को कैरोलिना, सिल्वर के सिक्कों को एंजेलिना और कॉपर के सिक्कों को कॉपरून कहा जाता था। हालांकि अभी तक पूरे भारत में एक जैसे सिक्कों का चलन नहीं था। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अलग अलग तरह के सिक्के चलते थे। इनका आकार, वजन और वैल्यू भी अलग अलग होती थी। व्यापार के लिए बड़ी समस्या थी, इसलिए 1835 में यूनिफॉर्म काइनेज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के लागू होने के बाद ही एक जैसे सिक्के जारी किए जाने लगे। उस समय तक चलने वाले सिक्कों के अगले भाग में ब्रिटिश शासकों या महारानियों की तस्वीर होती थी। इनमें से महारानी विक्टोरिया की तस्वीर सबसे प्रमुख थी। इन सिक्कों पर एक तरफ ब्रिटिश किंग विलियम चतुर्थ का हेड छपा होता था और दूसरी तरफ इंग्लिश और पर्शियन में सिक्का कितना कीमत का है ये छपा होता था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। इसके बाद सिक्कों पर ब्रिटिश मोनार्क की तस्वीर छपने लगी। पहले विश्व युद्ध में चांदी की कमी होने की वजह से कागज़ के नोट जारी किए गए। सन 1947 में देश को अंग्रेजी शासन से आज़ादी मिलने के बाद भी साल 1950 तक ब्रिटिश काल के सिक्कों का चलन रहा। भारत का पहला सिक्का सन 1950 में ढाला गया। इसके बाद 1962 में 1 रुपये का सिक्का चलन में आया, जो आज तक बाज़ारों में चल रहा है।